गरीबों के नाथ कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड दर्शन की यात्रा में हम आज पहुंचे हैं चित्रकूट के नांदी के हनुमान जी। नांदी के हनुमान जी का अपना एक इतिहास है और तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। तब से लेकर के आज तक इस स्थान का अपना एक महात्म्य है और इस जगह पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त लगातार दर्शन करने आते हैं और ये पूरा इतिहास जानिएगा। यहाँ के महंत और गुजरात से चल करके आई पार्षद हैं सुधा पांडे, क्योंकि यही चित्रकूट की बांदा चित्रकूट की रहने वाली हैं, तो वो बताना बहुत जरूरी होता है कि आप कहीं पर भी जाएं लेकिन एक मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर मन में एक लक्ष्य है। तो हम आपको सीधे यहाँ मिलाएंगे, तब तक आप एक मंदिर का एक दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार लगी रहती है। आप देखो यहाँ लगातार रामचरितमानस का एक पाठ चलता रहता है, रामचरितमानस का अखंड पाठ होता रहता है और अंदर जो कीर्तन होती है वो भी अपने आप में देखने योग्य होती है कि अखंड कीर्तन का पाठ लगातार कितने वर्षों से चल रहा है। अब हम आपको सीधे मिलाने जा रहे हैं बांदा चित्रकूट की निवासी, अपने ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जन्मी और गुजरात में पार्षद पद का चुनाव जीतने वाली सुधा पांडे जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कामतानाथ की इस धरा में। कैसा लगा आपको चित्रकूट आकर के और गुजरात में कैसा जीवन, कैसे मुकाम को आपने हासिल किया, वो सब हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहले तो ये मेरी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, इसलिए मुझे बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद में। और जब मैं गुजरात गई तो कुछ भी लेकर के नहीं गई थी, उसको मैंने मेरी कर्म भूमि बनाया और कर्म भूमि में मैंने निरंतर निस्वार्थ सेवा किया लोगों की। नांदी के हनुमान जी, भगवान श्री कामतानाथ जी की कृपा से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूं कि मेरे बुंदेलखंड के लोगों को मुझ पे गर्व होता है। मेरा जब इलेक्शन था तो मेरा भाई अजय अग्रहरी ने माना था और उन्होंने बोला दीदी आप जीत करके आएंगी तो हम नांदी के हनुमान जी चलेंगे और वहाँ 51 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जीत करके आई। जीतने के बाद में 2-3 बार इसने मुझे कहा, लेकिन समय का अभाव था। एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे और उसने बोला दीदी चलो अभी हम मानता पूरी करके आते हैं, अभी अधिक मास चल रहा है। मैंने बोला चलो चलते हैं। और हम यहाँ आए। आने के बाद हमने कामतानाथ भगवान के परिक्रमा की और भी हनुमान जी के जो दर्शन किए वहाँ। लेकिन मुझे जो अनुभूति, जो शांति यहाँ पर आने में मिलती है नांदी के हनुमान जी में, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं लोग कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। तुलसीदास जी ने भी इनका वर्णन किया है और जो भी मान्यताएं होती हैं लोगों की वो यहाँ पूरी होती हैं। मेरी भी मान्यता पूरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ के लोगों का और खासकर इस मंदिर परिसर का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे होता क्या है कि लोगों को अपनी जन्मभूमि की याद आती है। आपने कहा था कि स्वर्ग से बढ़ करके होता है, तो आप बुंदेलखंड के लिए और अपने जन्मभूमि के लिए क्या कुछ करने की अभिलाषा है मन में? बुंदेलखंड में मुझसे जितना भी हो सकेगा तन मन धन से मैं अपने लोगों की सेवा करूंगी। जो भी कार्य मेरे लायक होंगे, करने योग्य होंगे, वो मैं अवश्य करूंगी। तो ये थी हमारे साथ सुधा पांडे जी। और अब बड़ी बात इन्होंने कही कि जब मैं पहुंची थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और बहुत सारे लोगों की समस्या ही जीवन की यही रहती है कि उनके पास कुछ नहीं रहता तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर आप सकारात्मक कर्म करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो वही कर्म की बात इन्होंने कही है कि कर्म मैंने किए, और कुछ भी मतलब सीधी सी बात होती है धन की, कि मेरे पास वो समृद्धि, वो धन, वैभव ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुकाम हासिल करने के लिए आपको समाज में काम करना पड़ता है। अगर आपको राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करना है, तो अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो वास्तव में ये तय मानिए कि 100% 100% सफलता ऐसी मिलती है। हाँ, आपको महंत जी से बात कराएंगे और यहाँ के इतिहास को जानिएगा कि कितना पुराना मंदिर है और क्या इसका इतिहास है। महाराज जी
क्या इतिहास है यहाँ का? यहाँ तुलसीदास जी पर डे पूजा करने आते थे। यहाँ पहले जंगल था और जब यहाँ से सब लोग आते देखते कि बाबा जी यहाँ पूजा करने आते हैं, तो गांव के सब लोग इकट्ठा हुए देखे। तो यहाँ पर क्षेत्र में प्रचार प्रसार हुआ 12 गांव में यहाँ पर। इसके बाद आए तो यहाँ सफा किए जंगल, देखे कि हनुमान जी की मूर्ति है और ये हुआ कि उनको दक्षिणमुखी हैं तो पूर्वामुखी कर दिया जाए। इनका दक्षिण जो दाहिना पैर पाताल में है, खुदाई हुई पकड़ो, अंत नहीं मिला, पानी निकला मगर कोई अंत नहीं मिला, कहाँ तक गया पैर। अनाथ काल की मूर्ति है और जो भी भक्त आते हैं कोई नारियल रखता है, मन्नत मांगता है, नौकरी की, संतान की है, जो भी जिसकी जो होती है उसकी सरकार की कृपा से मन्नतें पूरी होती हैं। और रामायण कराता है, कोई भंडारा करता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, तो इस तरह से भागवत होते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है। आपके मन में आई थी कि प्रेरणा ये कैसे आई कि नांदी के हनुमान जी में आप मन्नत मांगेंगे पूरी होगी, दीदी आएंगी फिर चढ़ाएंगी? मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। यहाँ बगल में ओरन है, मैं ओरन का रहने वाला हूँ और अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यहाँ मांगने से 1 गुना मिलता है, बगैर मांगने से 100 गुना मिलता है। हमारी बड़ी बहन 15 साल से 20 साल से साथ में है और बड़ी बहन माँ का स्वरूप होती है, तो इनका इतना आशीर्वाद हमें मिलता है। और गुजरात हमारी कर्म भूमि है, उस भूमि को भी मैं भूर प्रणाम करता हूँ कि वहाँ के लोगों ने दीदी को आशीर्वाद दिया। हमने मन्नत मांगी थी कि हे बजरंगबली, हमारी दीदी अगर चुनाव जीत जाती हैं तो हम यहाँ 51 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। और गुजरात में 11 लाख लोग बुंदेलखंड से रहते हैं। जो बुंदेलखंड के लोग हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, उरई, जालौन, झांसी, तो यहाँ के 11 लाख लोग रहते हैं। और दीदी 20 साल से निरंतर उनके लिए सुख में दुख में हर चीज में खड़ी रहती है। तो ये सुधा दीदी का अपना काम था, जो बोलता था, और काफी लीड से चुनाव जीती थी। और एक मजे की बात बताऊं, आज तक जहां से दीदी चुनाव जीती है भाजपा की सीट से, वहां निरंतर भाजपा चुनाव हारती आ रही थी। इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है वहां से चुनाव जीत के। वहां हर बार कांग्रेस चुनाव जीतती थी, पहली बार दीदी ने और काफी लीड से चुनाव जीता है। बिल्कुल, तो बुंदेलखंड के लोगों को ऐसा ही प्यार और अपनत्व देते रहें। और हनुमान चालीसा में कहा भी गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। तो ये बड़ी बात है कि जो जनता के संकटों को काटने का काम करेगा वो हनुमान जी का काम करेगा। इसीलिए जो जनता के साथ खड़ा होगा, उनके दुख सुख में, उनके तकलीफ में काम आएगा, तो हनुमान जी की कृपा वास्तव में हो जाती है। तो यही कारण है एक मन्नत को पूरी होने का। और धर्म का अपना जो विज्ञान होता है कि धर्म को विज्ञान की दृष्टि से समझें, तो यही सब कारण और आकर्षण काम करते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।